हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 2 का एक इम्पोर्टेंट यूनिट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कंसीडर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन करेंगे, देन हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? सच मैथमेटिकल इक्वेशन इन विच पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म इसका हो जाएगा पीडीई। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव कौन से होते हैं? हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव। तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अगर हमारे पास जेड में फंक्शन गिवन है तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, देन हमारे पास हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, एंड देन हमारे पास होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू। अगर हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स का अगेन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे को मिलेगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू। देन अगर डेल जेड अपॉन डेल वाई को अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमें मिलेगा डेल टू वाई, डेल टू जेड अपॉन डेल टू वाई। और जो हमें लास्ट मिलता है वो होता है हमारे पास डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। या तो हम जेड का विद रिस्पेक्ट टू कर लें डेल जेड अपॉन डेल एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई, या फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एक ही होता है। और हमें ये 5 डेरिवेटिव निकालने हैं। इसको हम लोग बोलते हैं P, इसको Q, इसको R, इसको T, इसको S। सिंबॉलिक फॉर्म है, क्वेश्चन आपको इस सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन होगा और ये दिया रहेगा आपको कि हमको P, Q, R, T, S में क्वेश्चन दे सकता है। इसके यहाँ पे हमारे पास 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा रहेगा हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्यूशन करना, फिर हमारे पास रहेगा लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट हमारे पास जो चारपीट रहेगा। मींस लैग्रेंजेज और चारपीट इनका रेशियो बहुत ज़्यादा है, ये हर बार यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में पूछे जाते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो ये 5 टर्म ओनली ऑन, ये 5 आपको डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, इसमें और कुछ नहीं करना है। पूरे चैप्टर के अंदर ये 5 के 5 डेरिवेटिव आपको फाइंड करने हैं ओनली ऑन, ठीक है। तो देखिए आपको इन्हीं 5 से आपके पास सॉल्यूशन आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक ले रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ PDE। तो हम इसको बार बार शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास वो काफ़ी लेंदी हो जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना। तो हम इसको हमेशा क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मेशन ऑफ PD, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। और हमारे पास ये इसमें उसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल के अंदर हमारे पास जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होते हैं, आर्बिट्री फंक्शन होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ आर्बिट्री फंक्शन कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक आप क्वेश्चन देखिए, सपोज z इक्वल टू आपको दे दिया ax प्लस बी वाई प्लस ए बी। आप देखिए यहाँ पे जो z है नॉर्मल इक्वेशन है, हमें इसको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना है, फॉर्म करना है। तो a और b को क्या बोलते हैं, यहाँ पे a b जो है उनको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ पे a और b को क्या बोलेंगे हम लोग, आर्बिट्री कांस्टेंट। हमें इसी को रिमूव करना है, यही हमारे पास है जिसको हमें रिमूव करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम इसको रिमूव करेंगे। तो हमारा पर्पज इतना ही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कि हमें आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है। अभी इसके बाद मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आर्बिट्री फंक्शन गिवन रहेगा। पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग z को क्या कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर सकते हैं पार्शियली, और पार्शियल डेरिवेटिव चल रहा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम z को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा a और x का हो जाएगा 1 और by का 0 और ab का 0। क्यों, अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और कांस्टेंट तो फिर कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, जब भी हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा होल द चैप्टर के अंदर। और इसको मैथमेटिक्स 1 में पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, वहां पे हमने ओनली ऑन डिफरेंशिएशन किया था। आज हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो ठीक है, आपने क्या करा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप क्या करिए, पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू y, तो ax का 0 हो जाएगा, b y का 1 हो जाएगा, ab का 0। यहाँ पे x एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, यहाँ पे x एज अ कांस्टेंट चलेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया। अब देखिए क्या मैं इसको P लिख सकता हूँ, हाँ इसको P लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। इसको Q लिख सकते हैं, हाँ इसको Q लिख सकते हैं, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास A की वैल्यू P आ जाएगी,
इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो तो a की वैल्यू p आ गई, और इसको आप कंसीडर कर लो इक्वेशन नंबर 2 तो b की वैल्यू q आ गई। अगर a और b की वैल्यू को पुट करें, ठीक है ना, a एंड b जो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई है, पुट इन गिवन इक्वेशन, अगर हम इसको गिवन इक्वेशन z इक्वल टू इसमें आप डालते हो, ये गिवन इक्वेशन है, अगर आप इसके अंदर इसको डालते हो तो आपको क्या मिलेगा, z, ठीक है। a की जगह आपने रखा p, x का x, b की जगह आपने रखना q, y का y, और a b की जगह भी आपने क्या रख दिया, p q। तो मुझे बताइए आर्बिट्री जो हमारे पास फंक्शन, आर्बिट्री जो कांस्टेंट था रिमूव हो गया, जो आर्बिट्री कांस्टेंट a और b था वो रिमूव हो चुका, ठीक है, वो आपके पास रिमूव हो चुका है। यहाँ से अगर वो रिमूव हो गया तो हम बोलेंगे जो हमारे पास निकल कर आ रहा है वो हमारे पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपने क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया। आप देखोगे विदाउट ए बी तो आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इसको यहां से आपने रिमूव कर दिया। तो यही हमारे पास इक्वेशन है जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यही हमें बोल रहा था बनाने के लिए, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये काफ़ी इजी और इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन होता है, तो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है, दैट्स इट। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, और दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ आर्बिट्री फंक्शन क्या होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल काफ़ी बार आया हुआ है ये MDU KU के तो मैं बहुत बार आता है, ठीक है। MDU में तो ये आया हुआ क्वेश्चन है 4 और 5 मार्क्स का, और कभी कभी ये 10 मार्क्स का भी रहता है। तो देखते हैं 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का तो डेफिनेटली बनेगा। जैसे आपको दिया है फंक्शन z इक्वल टू x टू दी पावर n एंड f y बाई x, ये आपको क्वेश्चन दिया। तो यहां से हमको क्या करना है, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें बोलेगा फॉर्म अ PDE, मींस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाओ, मींस यहां पे फॉर्म करो। तो देखो f क्या होता है, जब आपको f देगा, g देगा, f1 देगा, f2 देगा, ये सारे के सारे इसको बोलते हैं हम लोग आर्बिट्री, इसको बोलते हैं आर्बिट्री फंक्शन, इसको बोलेंगे। और यहां पे हमें इसी को रिमूव करना है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर्बिट्री फंक्शन। जो भी हमारे पास इस फॉर्म में होगा, लाइक f, g, f1, f2 व्हाटएवर, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्बिट्री फंक्शन। हमें इसको रिमूव करना है, और रिमूव करना है हमें वही 5 टर्म निकालनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वही 5 टर्म निकालनी है, उस 5 टर्म की हेल्प से हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो देखो ये 5 टर्म कौन सी है आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू x करो z का, विद रिस्पेक्ट टू y, फिर अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन विद रिस्पेक्ट टू y, फिर अगेन विद रिस्पेक्ट टू x और y। तो ये 5 टर्म आपके पास है, और ये निकालना बहुत इजी है, ठीक है। चलो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन जो M1 में एक वीडियो बनाई रखी है, प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पे यूलर थ्योरम और हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन है, वहाँ पे आपको ये पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ये हमारे पास इक्वेशन है और हमें करना है फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए हमारा जो पर्पस है वो ओनली ऑन आर्बिट्री फंक्शन को रिमूव करना है अगर वो है तो, और नहीं तो आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है अगर वो है तो। यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है बट आर्बिट्री फंक्शन तो है, इसी को रिमूव करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, और किसका करना है, z का करना है, ऑब्वियसली गिवन इक्वेशन है, ठीक है। तो अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकता हूँ, इसको लेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो z का करो तो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डेल z अपॉन डेल x। क्या देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा डिफरेंशिएशन का, क्यों, क्योंकि फंक्शन एक x का बाहर भी है और एक फंक्शन अंदर भी है। तो दो फंक्शन हमारे पास जब भी मल्टीप्लाई में रहते हैं हम लोग करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट रूल बोलते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन करना है u इंटू वी, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं रूल अप्लाई यहाँ पे करता हूँ। तो x की पावर n पहला फंक्शन है, इसको एज इट इज रखो, और f का हो जाएगा f y बाई एक्स का हो जाएगा f डैश y बाई एक्स। देन अगर आप करोगे अगेन y अपॉन एक्स का, तो आपके पास आएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि x का करना है x ऊपर जाएगा -1 बनाएगा, -1 आ गया पावर में एक और माइनस होगा, नीचे आके प्लस बन जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस एज इट इज हम लोग प्लस करते हैं, सेकेंड फंक्शन एज इट इज मीन्स f y बाई एक्स एज इट इज, y बाई एक्स एज इट इज रहेगा, x की पावर n का जो करोगे डिफरेंशिएशन तो n x की पावर n माइनस 1, तो ये बन जाएगा n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। चलिए इसको हम छोड़ते हैं फिलहाल, इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं।
अब हम z का करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल y। तो जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है ओनली ऑन y का एक ही फंक्शन है, क्योंकि x हमारे पास बाहर है, ठीक है। तो y का एक ही फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर n कांस्टेंट एज इट इज f डैश y बाई एक्स, देन y बाई एक्स का अगेन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, क्योंकि y का 1 आ जाएगा वो न्यूमरेटर में। तो अब क्या करते हैं, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और 2 और 3 से हेल्प से आप देखो तो क्या आप रिमूव कर सकते हो आर्बिट्री फंक्शन को, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या है, आप इसको p बोलते हैं, ठीक है, आपने बोला, और आप इसको q बोलते हैं, आपने इसको q बोला। अब देखिए अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो हमारे पास जो 1 अपॉन एक्स है वो जाएगा कहाँ, q के साथ, तो qx बना देगा। आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, f डैश y बाई एक्स। अगर इसकी वैल्यू को, इस वैल्यू को qx को अगर मैं देखो इक्वेशन नंबर 2 में डालूं यहाँ पे, तो हम qx लिख सकते हैं इसकी जगह, हम इसकी जगह qx रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड में p है और हमने रख दिया qx, और साथ में हमारे पास क्या है, y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ, ये हमारे पास टर्म है, तो हम लिख देते हैं माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या है, एफ वाई बाई एक्स हमारे पास एज इट इज है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो क्या एफ वाई बाई एक्स की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से निकाल सकते हैं? हाँ जी, हम निकाल सकते हैं। एफ वाई अपॉन एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या आएगी, z अपॉन एक्स की पावर n। तो क्या हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे? हाँ, हम रख सकते हैं z अपॉन एक्स की पावर n, और हमारे पास जो फंक्शन है n एक्स की पावर n माइनस 1 एज इट इज। देखिए हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू डाली, और इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या करी, आर्बिट्री फंक्शन की वैल्यू निकाल के डाल दी। तो हमको देखो हमारे पास जो हमारे पास फाइनली निकला हुआ है, तो इसमें हमारे पास कोई भी f नहीं है, विदाउट f है ये, तो हमने आर्बिट्री फंक्शन को रिमूव कर दिया। तो जब हम आर्बिट्री फंक्शन को रिमूव कर दिया तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक x से एक x कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास आ गया माइनस का qy डिवाइडेड बाय x, और प्लस जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे n तो इसके साथ रहेगा, x की पावर n माइनस 1 नीचे आएगा, तो n से n कटेगा, बचेगा x की पावर 1, क्योंकि वो प्लस माइनस होके प्लस बन जाएगा और वो कट जाएगा। x एलसीएम ले लीजिए, तो x जब आप एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो ये px बनाएगा, और जो माइनस का qy है वो भी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, देन तो ये प्लस का qy बनाएगा, और आपके पास nz आ जाएगा। और यही आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यही आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, विदाउट हमारे पास आर्बिट्री फंक्शन, हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये हमारे पास p और q है। तो देखो ये पार्शियल डेरिवेटिव है और ये इन्वॉल्व होने चाहिए, तो जिस भी इक्वेशन में ये इन्वॉल्व है उसी को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड एंड लैग्रेंज इंटीग्रेशन मेथड। फर्दर हम डिस्कस करेंगे 4 पिट मेथड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।